फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पोसेसिव प्रोनाउंस। तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इसमें बहुत सा कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड। तो सबसे पहले चीज़ समझते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। तो जिस प्रोनाउन का यूज आप अधिकार या संबंध को दिखाने के लिए करते हैं, मीन्स दोज प्रोनाउंस विच आर यूज टू शो रिलेशन और पोसेशंस आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउंस। तो इस तरह से केवल डेफिनेशन से ये चीज़ें जो है वो क्लियर होने वाली नहीं है। एक्चुअल में पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में जो वर्ड यूज होते हैं वो क्या हैं, देखिएगा ध्यान से। कौन कौन से वर्ड्स हैं जो पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। तो जो आपका प्रोनाउन आई है, तो आई के लिए पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है दोस्त, माइन होता है। क्या होता है? माइन। उसके बाद एक आई का प्लुरल एक होता है वी। तो वी का जो पोसेसिव प्रोनाउन है उसके लिए हम लोग लिखते हैं आवर्स। क्लियर? उसके बाद यू के लिए जो पोसेसिव प्रोनाउन यूज होता है वो होता है आपका योर्स। उसके बाद ही के लिए होता है दोस्त हीज। शी के लिए यूज होता है हर्स। दे के लिए यूज होता है देयर्स। ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज पोसेसिव प्रोनाउंस। इन वर्ड का यूज हम करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन में। इसमें कुछ वर्ड हैं जो आपको कन्फ्यूज करेंगे, मीन्स वो पोसेसिव एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं और पोसेसिव प्रोनाउन में भी यूज होते हैं। तो कुछ ही वर्ड है जो आपको कन्फ्यूज करेंगे, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज हम किस में करते हैं? पोसेसिव प्रोनाउंस में। इसको समझने के लिए मैं आपको एक टेबल यहाँ पे बना देता हूँ जिसको आप मीन्स काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान से समझिएगा, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को बेहतरीन तरीक़ा से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ एनसी नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। इसमें जो है आपका, इसमें दो आएगा। पॉसेसिव केस में एक होगा आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव और एक होगा आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें होगा आपका ये कुछ ऐसा होगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें होगा आपका आई, यहाँ हो जाएगा माई, ये हो जाएगा माइन और ये हो जाएगा मी। आई, माई, माइन, मी। उसके बाद हो जाएगा वी, आवर, आवर्स, अस। फिर हो जाएगा यू, योर, योर्स, यू। उसके बाद होगा ही, हीज, हीज, हिम। फिर हो जाएगा आपका शी, हर, हर्स, हर। उसके बाद हो जाएगा दे, देयर, देयर्स और ये हो जाएगा आपका देम। फिर हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा ईट, इट्स। यहाँ इसका नहीं होगा, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। और यहाँ हो जाएगा आपका इट। ठीक है, तो ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेबल को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, योर नारेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी क्लियर्ड। आपका वॉइस भी क्लियर नहीं होगा, नरेशन भी क्लियर नहीं होगा।
इसलिए आप इस टेबल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक दो बार इसको पढ़ेंगे, एक दो बार इसको लिखेंगे, समझेंगे, ये टेबल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये पॉसेसिव केस में, ये है आपका पॉसेसिव केस। क्या है दोस्त? ये पॉसेसिव केस। तो पॉसेसिव केस में ये जो आप पॉसेसिव प्रोनाउन देख रहे हैं यही है। पॉसेसिव केस में दो होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। तो यही जो वर्ड्स हैं ये आपके पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। क्या है दोस्त? पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। तो एक्चुअल में ऐसे तो हम बोल देते हैं कि जिस प्रोनाउन का यूज रिलेशन को या पोसेशन को डिनोट करने के लिए किया था उसके पॉसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। बट उसमें आने वाले वर्ड्स कौन हैं? तो यही वर्ड्स हैं, इन्हीं का यूज आप रिलेशन या पोसेशन को डिनोट करने के लिए करते हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज़ ये क्लियर रखिएगा कि जब इसमें से कोई भी वर्ड अगर पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में आया होगा, समझ में आ रही है बात? अगर पॉसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में आया है, इन जनरल ये और ये, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस ये जो है हीज जो है यही आपको कन्फ्यूज करेगा। ये कभी पॉसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में आएगा और कभी पॉसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा। तो इतना क्लियर रखिएगा कि पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। क्या क्लियर रखिएगा कि पॉसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद, पॉसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई भी नाउन नहीं आ सकता है। कोई भी नाउन नहीं आ सकता है। आया समझ में दोस्त? क्या समझा आपने कि पॉसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई भी नाउन नहीं आ सकता है? ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं, एक सेंटेंस लिखूं, दिस मोबाइल इज योर्स। दिस मोबाइल इज योर्स, इसका मतलब होगा यह मोबाइल तुम्हारा है या आपका है ना? यह मोबाइल तुम्हारा है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को मीन्स ऐसे लिखेंगे, दिस इज योर मोबाइल। यह तुम्हारा मोबाइल है। यह तुम्हारा मोबाइल है। क्लियर हो रहा है दोस्त? यह तुम्हारा मोबाइल है। तो यहाँ पे योर्स जो है यहाँ पे, ये आपका होगा पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? पॉसेसिव प्रोनाउन। और यहाँ पे योर, इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, इन सबका यूज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये होता है। अब देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखूँ कि दिस इज माइन, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि दिस इज माइन, यह मेरा है या यह मेरा वाला है। यह मेरा है या यह मेरा वाला है, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं, यह मेरा वाला है। ठीक है, उसी तरह से आवर्स, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, दोज हाउसेज आर आवर्स। वे घर हम लोगों के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे माइन जो है आपका, ये क्या हो गया दोस्त? पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे आवर्स जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया।
POSSE पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ फिर, योर्स का भी मैंने बता दिया आपको, हिज। अब देखिए हिज का देखिएगा, जैसे ये एक एग्जाम्पल, ये दूसरा हुआ, इसमें आपको प्रोनाउन नहीं मिलेगा, मीन्स ये है तो हम जो पढ़ा रहे हैं प्रोनाउन वो नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये तीसरा सेंटेंस है, ये चौथा सेंटेंस है, और ये पांचवा सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ अभी आपको कि हीज लगा करके, जैसे दैट पेन इज हीज, वह पेन उसका है। तो यहाँ पे हीज जो है, हीज के बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो जब हीज के बाद कोई नाउन नहीं आया रहेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन। क्लियर हो रहा है दोस्त। उसके बाद देखिए, अगर सेंटेंस आपका ऐसे रहेगा कि दैट इज हीज पेन कर देते हैं, अगर दैट इज हीज पेन कर देंगे दोस्त, तो यहाँ पे हीज जो है ये प्रोनाउन ना हो करके ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, मीन्स पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये। तो आप यहाँ पे ये बात समझ लीजिएगा, एडजेक्टिव में कौन होगा, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इसमें हीज जो है वही आपको कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि हीज इज यूज्ड एज पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव। हीज एक ऐसा वर्ड है जो पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव दोनों फॉर्म में यूज होता है। तो अब वो कहाँ पर यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि वो पॉसेसिव प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है या पॉसेसिव एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव का फंक्शन कब करेगा, जब उसके बाद कोई नाउन होगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन का फंक्शन कब करेगा, जब उसके बाद कोई मीन्स नाउन नहीं होगा। सेंटेंस आपका वहीं से कंक्लूड हो जाता होगा, या सेंटेंस में और आगे मीन्स आगे और सेंटेंस प्रोसीड करता होगा, बट उसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया होगा। क्लियर। अगर सिंपली आपसे कोई पूछे, इस तरह से सिंपली अगर कोई पूछे कि हीज क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो आप बोलेंगे कि ये दो केस में टूटेगा। मीन्स सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हीज जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि हीज का यूज दोनों फॉर्म में करते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन में भी करते हैं और पॉसेसिव एडजेक्टिव में भी करते हैं। हीज प्लस नाउन, तो वहाँ पे हीज जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, और हीज के बाद कोई नाउन नहीं आया होगा तो वहाँ पे हीज जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। क्लियर हुआ ये चीज़। अब आइए, तो यहाँ पे आपने, अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे हर्ष। इसके लिए मैं कौन सा एग्जाम्पल लूँगा, ये 7 नंबर होगा, 7 नंबर होगा। 7 नंबर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, 7 नंबर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको कि दैट इज या दैट पेन इज हर्ष। अब इसको कैसे कहिएगा, वह कलम उसकी है। तो यहाँ पे हर्ष जो है ये आपका काम कर रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन का। ठीक है। और हर्ष जो है HERS, ये हमेशा पॉसेसिव प्रोनाउन का ही काम करेगा। इसमें अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखना होता है तो वो HER होता है। तो ये यूनिक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको। बट ये जो है हीज, ये कॉमन है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद 8 नंबर मीन्स आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं देयर्स का यूज करके। जैसे दिस कैंप इज देयर्स, THEIRS। तो यहाँ पे भी देयर्स जो है ये आपका किसका काम कर रहा है, पॉसेसिव प्रोनाउन का। किसका काम कर रहा है, पॉसेसिव
प्रोनाउंस का। एकदम ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सा कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर होगा। ये हो गया आपका पॉसेसिव प्रोनाउंस के यूज, मीन्स कैसे, और उसका आइडेंटिफिकेशन मीन्स कैसे पहचानेंगे कि जो ये गिवन वर्ड है ये पॉसेसिव प्रोनाउंस के फॉर्म में यूज होते हैं। ये लिमिटेड है, इतना ही वर्ड्स हैं जो पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या होते हैं, यूज होते हैं। क्लियर है? देख लीजिए यहाँ पे ये पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज करने वाला कौन था? हीज, जिसको मैंने काफ़ी मीन्स बेहतरीन तरीक़े से आपको समझा दिया कि हीज प्लस नाउन, तो वहाँ पे हीज जो है, ध्यान दीजिएगा एक बार और समझ लीजिए, हीज प्लस नाउन रहेगा सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में हीज प्लस नाउन रहेगा तो वहाँ पे हीज जो है वो क्या हो जाएगा दोस्त? पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस में हीज के बाद नाउन नहीं रहेगा, हीज प्लस नाउन, नाउन अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे हीज जो है वो क्या हो जाएगा? पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। क्लियर हो गया ये चीज़? अब क्या है कि कोलिक्वल लैंग्वेज में मीन्स बोलचाल की भाषा में हम लोग मीन्स इन प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, बोलचाल की भाषा में कैसे करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई बोल दिया सेंटेंस, अगर कोई ऐसे बोला कि माइन इज ब्लैक या माइन इज रेड। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पेन है, ठीक है, रेड पेन है या कोई भी चीज़ है, रेड है, तो अगर आपको बोलना होगा कि मेरा वाला लाल है तो आप कैसे बोलिएगा? माइन इज रेड, मेरा वाला लाल है, मेरा वाला लाल है, ठीक है। अब इसमें डोंट गेट स्टक इन वर्ड्स, शब्दों के जाल में आपको नहीं उलझना है। अगर कोई सेंटेंस पूछे आपसे कि मेरा वाला लाल है, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको मेरा वाला ऐसे सेंटेंस मीन्स नहीं करना है, सीधे आपको बोलना है माइन इज ब्लैक, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको बोलना होगा कि हम लोगों वाला मजबूत है, क्या बोलना है दोस्त? हम लोग वाला मजबूत है। अगर आपको ऐसे बोलना होगा कि हम लोग वाला या हम लोगों वाला मजबूत है, यानी कि जो हम लोगों के पास है वो क्या है? मजबूत है, तो आप उसको बोलेंगे आवर्स इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर आपको ऐसे बोलना होगा कि जो उन लोगों के पास है मीन्स उन लोगों वाला कमज़ोर है, ठीक है, तो आप कैसे बोलिएगा उसको? उन लोगों वाला कमज़ोर है उसको कैसे बोलिएगा? देयर्स इज वीक, उन लोगों वाला क्या है? कमज़ोर है। क्या हो जाएगा ये? उन लोगों वाला कमज़ोर है। क्लियर हो रहा है दोस्त? तो इस तरह के जो ट्रांसलेशन आएंगे काफ़ी मीन्स हिंदी का जो सेंटेंस है, हिंदी के वर्ड्स अगर आप ऐसे नहीं सुने हैं, अगर ऐसा ट्रांसलेशन मिल जाए और इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो शायद इसको बनाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप इस सब एक्सप्रेशन को ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर रहेगा कि हर्ष इज ग्रीन, उसका वाला हरा है, ठीक है। हर्ष इज मीन्स ब्यूटीफुल, उसका वाला सुंदर है, ठीक है। हर्ष इज स्ट्रॉन्ग, उसका वाला क्या है? मजबूत है। तो इस तरह से आप इनका यूज इस प्रकार के एक्सप्रेशन में आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? मीन्स आपको पता क्या चला कि आप पॉसेसिव प्रोनाउन से भी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स पॉसेसिव प्रोनाउन का भी यूज आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के एक्सप्रेशन में पॉसेसिव प्रोनाउंस का यूज होता है। तो आई थिंक आपका पॉसेसिव प्रोनाउन जो है वो अभी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मीन्स मैं आपको इस तरह से बता दे रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी।
दूसरा चीज़ कि ये तो अभी मीन्स जस्ट एक इंट्रोडक्शन का क्लास हुआ, ये जस्ट मीन्स इंट्रोडक्शन का क्लास हुआ। यूँ समझिए कि ये इंट्रोडक्शन का क्लास है। इसके बाद मीन्स मैं जब 10 प्रोनाउंस आपको मैं बताया हूँ, 10 प्रोनाउन का जब इंट्रोडक्शन का क्लास दे दूँगा, उसके बाद उसके बेसिस पर कुछ एक्सरसाइज लेकर के आएंगे और प्रोनाउंस का यूज उसमें बताएंगे। मीन्स प्रोनाउंस जो है ये भी एक छोटा चैप्टर नहीं है, ये भी काफ़ी मीन्स लॉन्ग फॉर्मेट में ये चैप्टर है। मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा उसमें। मीन्स आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल योर expectations, whatever expectations you are having from me, I would try my best. Thank you. Thanks. Thank you from the core of my heart.